हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोसाणिया आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जोया क्लासेस बानसूर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक का नाम था राजस्थान का नामकरण, कि किस तरीके से राजस्थान शब्द अपने अस्तित्व में आता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें कि ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मरथ कहा जाता था। इसके बाद में हमने बात की कि रामायण काल में राजस्थान को मरुकांतर कहा जाता था। उसके बाद हमने बसंतगढ़ शिलालेख पढ़ा। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस इत्यादि लोगों को हमने पढ़ा है। राजस्थान के नाम के बारे में हमने पढ़ा। इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और दूसरा टॉपिक जो क्या है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की स्थिति और विस्तार को पढ़ेंगे। हम लोग इसमें बात करेंगे कि राजस्थान जो है उसकी स्थिति कहाँ है, किसमें, विश्व में कहाँ है। विश्व के अलावा अगर हम बात करेंगे ग्लोब में कहाँ है, उसके अलावा एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ पड़ता है, भारत में राजस्थान कहाँ पड़ता है। इन सभी बातों को लेकर आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और स्थिति से संबंधित आपके जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं, आज सभी को क्या करेंगे, अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है अपना, राजस्थान की स्थिति। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, राजस्थान की स्थिति। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्थिति क्या होती है, अर्थात लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, कि स्थिति क्या होती है। स्थिति की बात करें तो स्थिति होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स, दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली बात करेंगे अपन किसकी, सापेक्ष स्थिति की, और दूसरी बात करेंगे अपन किसकी, निरपेक्ष स्थिति की। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी, एक सापेक्ष और दूसरी कौन सी, निरपेक्ष। सापेक्ष स्थिति की अगर हम बात करें तो सापेक्ष स्थिति में हम करेंगे किसी भी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना की जाती है। अर्थात अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, किसकी, राजस्थान को पढ़ रहे हैं तो हम लोग राजस्थान की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है, कौन सी, सापेक्ष स्थिति, तो हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब के बाद में हम लोग बात करें हरियाणा है, हरियाणा के अलावा हम लोग बात करें कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अलावा क्या है, गुजरात है, गुजरात के अलावा हम लोग बात करें तो राजस्थान के क्या पड़ता है, राजस्थान के पास में पाकिस्तान पड़ता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो राजस्थान है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान के समीप में स्थित है, या अपन लोग कह सकते हैं इनके मध्य में स्थित है। क्योंकि राजस्थान के पश्चिम में क्या पड़ जाता है, पंजाब पड़ जाता है, पाकिस्तान पड़ जाता है। राजस्थान के उत्तर में पंजाब पड़ जाता है। उत्तर पूर्व में बात करेंगे अपन हरियाणा है, पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा दक्षिण पूर्व में एमपी है, दक्षिण के अंदर गुजरात है, इसके अलावा पश्चिम में अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान है। तो इनके मध्य में क्या है, राजस्थान स्थित है। तो ये तो क्या है, राजस्थान की सापेक्ष स्थिति। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हो गए, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये राजस्थान की क्या है, सापेक्ष स्थिति है। अब हम लोग बात करें किसकी, निरपेक्ष स्थिति की। तो निरपेक्ष स्थिति कैसे निकालते हैं, किसी भी क्षेत्र का क्या पढ़ना पड़ता है अपने को, अक्षांश पढ़ना पड़ता है, और साथ में एक और होता है क्या, देशांतर। अर्थात अगर हम लोग किसी क्षेत्र के अक्षांश और देशांतर के आधार पर उसकी स्थिति बताते हैं तो वो स्थिति कौन सी हो जाती है, निरपेक्ष स्थिति हो जाती है। अब निरपेक्ष स्थिति में हम लोग बात करें, जैसे अक्षांश देशांतर की बात करें तो राजस्थान की स्थिति की मैं बात करूं तो राजस्थान कितने से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो ये क्या है, ये राजस्थान की सापेक्ष स्थिति है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति। किस पर, विश्व मानचित्र पर, या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ, कि विश्व मानचित्र पर या राजस्थान में, या फिर अपन कहें ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या है, इंडिया है। क्या है ये,
इंडिया है, और इंडिया के अंदर ही क्या है अपना राजस्थान स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें ये क्या है, ये 0 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो गई ये, भूमध्य रेखा। अब हम लोग बात करें कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान कहाँ पड़ गया फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पड़ गया, उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ गया। ठीक है, कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान जो है वो विश्व परिप्रेक्ष्य में कहाँ स्थित है, उत्तर दिशा के अंदर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि पृथ्वी के किस गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दिशा की बात करें तो कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में स्थित है, पहला। दूसरी हम लोग बात करेंगे तो एक रेखा बीचों बीच उत्तर से दक्षिण जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसका नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ग्रीनविच रेखा, अर्थात ग्रीनविच शहर के पास से जाती है, इसलिए क्या नाम दिया गया इसको, ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया। तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो गया, पूर्वी गोलार्ध के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हो गया, पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो अपने पास में राजस्थान की दूसरी जो दिशा है वो निकल के आती है, कौन सी, पूर्वी दिशा। अब मैं ये कह दूं कि राजस्थान विश्व के परिप्रेक्ष्य में उत्तर पूर्वी दिशा में है। कहाँ है राजस्थान, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर कौन स्थित है, राजस्थान स्थित है। या अपन कह सकते हैं कि ग्लोब में भारत की लोकेशन कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें इस दिशा, उत्तर पूर्व दिशा को क्या बोला जाता है, ईशान कोण बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है, ईशान कोण। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोब में या फिर विश्व मानचित्र के अंदर राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में है, तो कौन से कोण में है फ्रेंड्स, ईशान कोण के अंदर स्थित है। और दिशा की बात करें तो दिशा कौन सी हो गई, उत्तरी पूर्वी दिशा। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर राजस्थान स्थित है। इसके अलावा गोलार्ध की बात करें तो कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर वैसे बात करें देशांतर के अकॉर्डिंग तो 0 डिग्री देशांतर के किधर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति। जैसे हम लोगों ने बात की क्या क्या, विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति देखी, जिसमें हम लोगों ने पहले बात की कि राजस्थान जो है वो 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर किधर स्थित है, उत्तर दिशा के अंदर, पहली बात। दूसरी बात हम लोगों ने बात की कि 0 डिग्री देशांतर के किधर स्थित है, पूर्व दिशा के अंदर। ठीक है, सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे, विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति कहाँ हो गई, उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि कौन से कोण में है, तो कोण कौन सा हो जाएगा, कोण हो जाएगा ईशान कोण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके यहाँ से विश्व परिप्रेक्ष्य के आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कौन से कोण में है, ईशान कोण के अंदर, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, और कोण कौन सा हो गया, ईशान कोण। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम एशिया के ऊपर कि एशिया में राजस्थान की स्थिति कि तो एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो एशिया में हम लोग अगर बात करें तो ये क्या हो गया, ये एशिया का क्या हो गया, मध्यवर्ती अक्षांश हो गया। क्या हो गया, ये मध्यवर्ती अक्षांश हो गया। और अगर हम लोग देशांतर की बात करें तो ये क्या हो जाता है, मध्यवर्ती देशांतर, मध्यवर्ती देशांतर। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिशा कौन सी, उत्तर दिशा, ये दिशा कौन सी, दक्षिण, ये दिशा कौन सी, पूर्व,
और ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा। तो इसमें अपने भारत की स्थिति कहाँ है, यहाँ पर है, तो दिशा कौन सी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है फ्रेंड्स, जब भारत की दिशा दक्षिण पश्चिम है तो राजस्थान की दिशा भी एशिया के मानचित्र में कौन सी होगी, तो एशिया के मानचित्र में राजस्थान की दिशा कौन सी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है फ्रेंड्स, और दक्षिण पश्चिम दिशा को कौन सा कोण बोला जाता है, उसको बोला जाता है नैऋत्य कोण। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा कोण हो गया, नैऋत्य कोण हो गया, कि एशिया के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन से कोण में हो गई, नैऋत्य कोण के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं भारत में, कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। अगर हम लोग भारत को अक्षांश और देशांतर के आधार पर अगर डिवाइड करें तो ये तो हो जाता है भारत का मध्यवर्ती अक्षांश, और ये हो जाता है मध्यवर्ती देशांतर रेखा। इसके आधार पर ये दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पूर्व, और ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। तो इसके आधार पर राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ हो जाती है, उत्तर पश्चिम के अंदर। ठीक है फ्रेंड, कि भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पड़ रही है, कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। और उत्तर पश्चिम दिशा को क्या बोलते हैं अपन, वायव्य कोण। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा कोण बोलते हैं, वायव्य कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा पहली बात कौन सी, विश्व में राजस्थान की स्थिति, विश्व में राजस्थान की स्थिति। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, एशिया के अंदर, एशिया में राजस्थान की स्थिति। और तीसरी बात क्या पढ़ी अपन ने, भारत में राजस्थान की स्थिति। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं एक डायग्राम बना लूँ छोटा सा, क्या बना लेते हैं अपन, एक डायग्राम बना लेते हैं जिसको अपन डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देंगे तो एक आर मैंने यहाँ लिखा अर्थात राजस्थान, एक आर हमने एक आर हम लिखते हैं यहाँ पर, और एक आर लिखते हैं अपन यहाँ पर। तो राजस्थान की भारत में, विश्व में, और अगर हम लोग बात करें एशिया में, तीन तरह की स्थितियों पे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात करेंगे अपन विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो दिशा कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा। कोण कौन सा, ईशान कोण। कौन सा कोण हो गया फ्रेंड्स, ईशान कोण। किसके परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर राजस्थान की स्थिति। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की कौन सी, एशिया में। एशिया में कहाँ पड़ता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे, एशिया के अंदर। ठीक है, कोण कौन सा हो गया, नैऋत्य कोण। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ की स्थिति है, ये भारत में स्थिति है। कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा। कोण कौन सा हो गया, वायव्य कोण। कौन सा हो जाता है फ्रेंड्स, ये वायव्य कोण। ठीक है, तो ये क्या है, राजस्थान की स्थिति है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की स्थिति है। किसके आधार पर, विश्व के अंदर, एशिया में और भारत में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति, अर्थात राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे किसकी, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, राजस्थान का मानचित्र लेते हैं अपन। राजस्थान के मानचित्र में अपन लोग देखेंगे कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बात करें तो राजस्थान के एक रेखा ही गुजरती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, अक्षांश रेखा। एक टॉप से जाती है, इसको भी क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ये उत्तर से दक्षिण जाती है, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर।
और ये भी टॉप से जाती है उत्तर से दक्षिण दिशा में, इसको भी क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है कितने डिग्री शुरू होता है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है फ्रेंड्स, कितने से शुरू होता है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है फ्रेंड्स, कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान फैला हुआ है। पहले ही हमने विश्व के परिप्रेक्ष्य बात की, तो राजस्थान कौन से में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो सभी जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो कौन सी होंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बात करें देशांतरी विस्तार की, तो देशांतरी विस्तार कहाँ से शुरू होता है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है फ्रेंड्स, कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसके अलावा हम लोग बात करें देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, अर्थात राजस्थान पूरा किसमें है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो सभी देशांतर कौन से होंगे, पूर्व दिशा के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, ये तो बात किसी हो गई अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। अब लोग हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान कुल कितने अक्षांशों व देशांतरों में फैला हुआ है, अर्थात कि राजस्थान कितने अक्षांशों में है और राजस्थान कितने देशांतरों में फैला हुआ है। तो हम लोग पहले बात करते हैं किसकी, अक्षांशों की। तो अक्षांश हमने देखा कौन सा, कितना है, 23 डिग्री। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है फ्रेंड्स, 23 डिग्री 03 मिनट से कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो हम माइनस करते हैं, 30 डिग्री 12 मिनट में से कितना माइनस करेंगे, 23 डिग्री 03 मिनट, कितना आता है, 12 में से 3 गया, कितना गया, 9 बच गए, और इधर से कितना हो गया, 7 डिग्री। तो राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो कितने में फैला हुआ है फ्रेंड्स, 7 डिग्री 09 मिनट में। इसके अलावा हम लोग बात करें किसकी, देशांतरों, किसकी, देशांतरों की बात करें, कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस करते हैं 78 डिग्री 17 मिनट में से माइनस 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस करते हैं। 17 में से 30 नहीं जा सकता, तो यहाँ से 1 डिग्री कहाँ चली जाएगी, 17 के 5 चली जाएगी, अर्थात डिग्री में कितना मिनट होता है, 7 मिनट। तो टोटल कितना हो गया, 77। 77 में से 30 जाएंगे, कितने बच गए फ्रेंड्स, 43 मिनट। ठीक है, कितने मिनट बच गए, 43। यहाँ कितना रह गया, 1 उधर चला गया, तो कितना रह गया, 77, और 77 में से 69 जाएंगे तो कितना बच जाता है, ये 8 बच जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 43 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो राजस्थान 7 डिग्री 0 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है, और देशांतर कितने हैं, 8 डिग्री 43 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राजस्थान की लंबाई चौड़ाई से संबंधित।
कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगर बात करें किसकी, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान उत्तर से लेकर कहाँ तक, दक्षिण तक। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर कहाँ तक, पश्चिम तक, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ये देखते हैं अपन। तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण, वो लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, 826 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है फ्रेंड्स, 869 किलोमीटर। ठीक है, कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी, 826, जबकि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान लंबाई की बजाय चौड़ाई क्या है, राजस्थान की ज़्यादा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें राजस्थान की विकीर्ण की लंबाई। राजस्थान में विकीर्ण की लंबाई, ये कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व, और ये कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम, और ये कौन सी दिशा है फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्व। ठीक है, कि राजस्थान की विकीर्ण की लंबाई कितनी है, तो मैं कह दूं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकीर्ण की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, 784 किलोमीटर। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन विकीर्ण से आ जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करें अपन उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक विकीर्ण की लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, 850 किलोमीटर। विकीर्ण की लंबाई कितनी हो गई, एक विकीर्ण 784 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरा विकीर्ण कितना लंबा है, 850 किलोमीटर लंबा है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम वाला विकीर्ण कितना है, 784 किलोमीटर का, जबकि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व का विकीर्ण कितना लंबा है, 850 किलोमीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करें अंतर की। क्वेश्चन काफी बार किससे पूछ लिया जाता है, अंतर से। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर कौन सा, एक तो पूछ लिया जाए लंबाई और चौड़ाई के अंदर अंतर पूछ लिया जाए, तो इन दोनों का अंतर कितना होता है फ्रेंड्स, 43 किलोमीटर का अंतर है। कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का। जबकि दूसरा अंतर कौन पूछ ले कि राजस्थान के विकीर्ण में कितना अंतर है, तो राजस्थान के विकीर्ण में अंतर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 66 किलोमीटर का अंतर है। तो दो क्वेश्चन ये निकल के आते हैं कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का, जबकि विकीर्ण में कितना अंतर है, तो विकीर्ण में अंतर हो जाता है 66 किलोमीटर का। तो सबसे पहली बात है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ये नहीं है कि जल्दबाजी में अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया, पूछा जा रहा है विकीर्ण की अंतर पूछ लिया जाए और आप अंतर किसका कर दो, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कर दो, ऐसा नहीं। अरस्तु ने कहा है, क्या कहा है अरस्तु ने, कि पर्सन को अच्छे से समझ लेना ही उसका आधा उत्तर होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि एग्जाम का प्रेशर आपको क्या नहीं करने देगा, आंसर्स ठीक नहीं करने देता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है माइंड पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। नौकरी का एक बात करें अपन कि जॉब लगना है, जॉब लगना है, नहीं लगेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सब बातों को लेकर क्या हो जाता है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और जो क्वेश्चन हमको आते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है क्या कि क्वेश्चन को अपन ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में क्वेश्चन का हल सोचें। ठीक है, चारों ऑप्शनों को पढ़ें और चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद में क्या दें, अपना उत्तर। ठीक है, जल्दबाजी में उत्तर ना दें। नेक्स्ट बात करें हम लोग, लंबाई चौड़ाई में अंतर की बात हो गई। लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना, 43 किलोमीटर का, जबकि विकीर्ण में अंतर कितना है, 66 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की, कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। फ्रेंड्स राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जबकि अगर मील में पूछ लिया जाए तो मील में कितना है, 1,32,140 वर्ग मील।
ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों आपको याद रखने हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर में कितना है, 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जबकि मील में पूछा जाए तो मील में आंसर क्या जाएगा, 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, ये आपको कितना लिखा हुआ मिल सकता है, 3.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करें, क्षेत्रफल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कि राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर किन देशों का क्षेत्रफल है। ठीक है फ्रेंड्स, कि राजस्थान किन किन देशों के समान क्या रखता है, क्षेत्रफल रखता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, कांगो रिपब्लिक। कांगो रिपब्लिक अर्थात कांगो गणराज्य राजस्थान के लगभग बराबर क्या रखता है, क्षेत्रफल रखता है। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कौन रखता है, कांगो रिपब्लिक। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो सेकंड आ जाता है कौन सा, जर्मनी। कौन सा फ्रेंड्स, जर्मनी, जो कितना रखता है, 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग बात करें किसकी, जापान की। तो जापान कितना रखता है फ्रेंड्स, 3.77 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रखता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें जापान के बाद में नॉर्वे की, तो नॉर्वे कितना रखता है फ्रेंड्स, 3.85 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो राजस्थान इन देशों के क्या है, समान क्या रखता है फ्रेंड्स, इन देशों के समान क्या रखेगा फ्रेंड्स, क्षेत्रफल रखता है। जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा हो जाता है, कांगो रिपब्लिक, जो राजस्थान के बिल्कुल समान क्षेत्रफल वाला क्या है देश है। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान किस देश के समान क्षेत्रफल रखता है, किस देश के समान रखेगा फ्रेंड्स, कांगो रिपब्लिक के समान। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाए जर्मनी। जर्मनी के क्षेत्रफल कितना है, 3.57 लाख है। जापान का क्षेत्रफल कितना है, 3.77 लाख है। नॉर्वे का जो क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कितना होगा, 3.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बात करेंगे हम, राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश और देशांतर रेखाएं, कि राजस्थान के मध्य से कौन सी अक्षांश और कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक रेखा की, ये जाती है, ये रेखा कौन सी है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो राजस्थान के मध्य से गुजरती, कौन सी, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, कौन कौन से जिलों से जाएगी, पहले जाएगी किससे, जैसलमेर से फ्रेंड्स। किससे जाती है, जैसलमेर से। जैसलमेर के बाद में कहाँ जाती है, फलोदी। ठीक है फ्रेंड्स, फलोदी के बाद में कहाँ जाएगी, नागौर। नागौर के बाद में कहाँ जाती है, डीडवाना, कुचामन। डीडवाना कुचामन के बाद में हम लोग बात करें कहाँ जाएगी, जयपुर। जयपुर के बाद में हम लोग बात करें कहाँ जाएगी, जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद में हम लोग बात करेंगे कहाँ जाएगी, दौसा। और दौसा के बाद में कहाँ चली जाती है फ्रेंड्स, भरत। ठीक है, कि पूछ लिया जाए कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन कौन से जिलों से होकर जाती है, तो पहले किससे जाएगी, जयपुर से। जयपुर के बाद में कहाँ जाएगी, फलोदी। फलोदी के बाद में नागौर। नागौर के बाद में डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन के बाद में जयपुर। जयपुर के बाद में जयपुर ग्रामीण, उसके बाद में दौसा, और दौसा के बाद में भरतपुर होते हुए कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, मध्यवर्ती देशांतर रेखा की, जो कितनी है, 74 डिग्री देशांतर रेखा, जो भारत राजस्थान के कहाँ से जाती है, मध्य से जाती है। ये कहाँ से जाएगी, ये सबसे पहले जाती है कहाँ से, गंगानगर से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से जाएगी, गंगानगर। गंगानगर के बाद कौन से जिले में आएगी, बीकानेर में। बीकानेर के बाद में कहाँ, चूरू। चूरू के बाद में कहाँ फ्रेंड्स, नागौर। नागौर के बाद में हम लोग बात करें कहाँ पे जाएगी, ब्यावर।
ब्यावर के बाद हम लोग अगर बात करें तो ब्यावर के बाद में जाती है कहाँ पर, राजसमंद। राजसमंद के बाद में उदयपुर। उदयपुर के बाद में कहाँ जाती है, सलुम्बर। सलुम्बर के बाद में हम लोग बात करें तो कहाँ जाएगी, डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में कहाँ से जाती है फ्रेंड्स, है बांसवाड़ा। ठीक है, कि हम लोग कह सकते हैं कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के मध्य से निकलती है। कौन कौन से जिलों से जाएगी, पहले गंगानगर से जाएगी, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद चूरू, चूरू के बाद में नागौर, नागौर के बाद में ब्यावर, ब्यावर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सलुम्बर, सलुम्बर के बाद में डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा होते हुए नीचे दक्षिण में निकल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगर बात करें कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं, तो एक गांव है नागौर का, कौन सा, लाम्पोलाई। कौन सा फ्रेंड्स, लाम्पोलाई नाम का गांव है। अगर तहसील की बात करूं तो मेड़ता तहसील है, और अगर जिले की बात करूं तो जिला कौन सा है, नागौर। कि लाम्पोलाई गांव, मेड़ता तहसील और जिला कौन सा हो गया, नागौर जिले में कौन सी रेखा, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री और मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी, 74 डिग्री। नज़दीक आकर भी राजस्थान के मध्य भाग में कहाँ मिलती है, लाम्पोलाई गांव में मिलती है। तहसील कौन सी हो गई, मेड़ता, और जिला कौन सा हो गया, नागौर में मिलती। अब दो क्वेश्चन और आते हैं फ्रेंड्स। दो क्वेश्चन कौन कौन से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के कौन से जिले से, राजस्थान के कौन से जिले से होकर जाती है फ्रेंड्स, तो कौन से जिले से होकर जाएगी, जैसलमेर से, मात्र एक जैसलमेर जिले से होकर जाती है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो जयपुर शहर है, जयपुर शहर कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो जयपुर शहर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन ये हो जाते हैं कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के कौन से जिले से निकलती है, तो कौन से निकलेगी, जैसलमेर से। और अगर हम लोग बात करें जयपुर शहर कहाँ स्थित है, तो जयपुर शहर कहाँ स्थित है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।